एक वायरल लड़का जो कभी जेल जाता हुआ दिखाई देता है, गाना लगा हुआ है खलनायक नहीं नायक हूं मैं, और कैप्शन लिखा हुआ है कि इसने अपनी बहन का बदला लिया है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यह लड़का कौन है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह कहानी शुरू होती है पंजाब से, और इसी पंजाब के कपूरथला में 28 अगस्त 2024 की रात गांव विशनपुर जट्टा कपूरथला के नजदीक एक व्यक्ति का शव लहूलुहान अवस्था में मिलता है। जब उसकी पहचान की गई तो वह ओंकार सिंह था। उसकी तेजधार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। ओंकार सिंह पंजाब के कपूरथला जिले में विशनपुर जट्टा गांव का रहने वाला था, एक साधारण से किसान परिवार से आने वाला ओंकार अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसका परिवार खेती-बाड़ी पर निर्भर था और उसकी जिंदगी भी एक आम इंसान की तरह ही चल रही थी। ओंकार 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसके भाइयों ने भी खेतों में हाथ बटाया, लेकिन ओंकार की जिंदगी में एक अजीब सी बगावत थी। वह दूसरों से थोड़ा अलग था और वह अक्सर गलत संगत में पड़ जाता था। गुस्सा, तानाशाही सारी आदतें भरी थी और औरतों के प्रति उसकी घटिया सोच ने उसे अंधकार में धकेल दिया। ओंकार की उम्र 35 साल थी जब उसने 2015 में एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। ओंकार का नजरिया और उसके असहनीय व्यवहार ने उसे एक भयानक मोड़ पर पहुंचा दिया। यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि ओंकार ने ऐसा क्यों किया। असल में यह सिर्फ वासना या हवस की वजह नहीं थी, उसकी नाकामियों का गुस्सा था जो उसे इस खौफनाक रास्ते पर ले गया। वो अपने गांव की एक 15 साल की मासूम लड़की को काफी समय से गलत नजरों से देखता था। लड़की गरीब परिवार से थी और ओंकार जैसे रईस किसान के सामने कुछ नहीं था। ओंकार ने अपनी ताकत और दबदबे का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने हवस का शिकार बनाया। उसने न सिर्फ उस मासूम के शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचल दिया। यह सब अचानक हुआ जब ओंकार ने उस बच्ची को अकेले पाकर अपनी हवस का खेल खेला। लड़की के परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और कुछ ही समय बाद लड़की का दर्दनाक सच सामने आया। पुलिस ने ओंकार को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में 10 साल की सजा सुनाई। इस वारदात के बाद उस लड़की के परिवार की दुनिया उजड़ गई। उस बच्ची की मौत सदमे से हो गई और कुछ समय बाद उसके पिता सोढी भी उस दुख को सहन नहीं कर पाए और उनकी भी मौत हो गई। पर ओंकार के लिए ये सजा भी पूरी नहीं थी, क्योंकि वह कोरोना महामारी के दौरान समय से पहले रिहा हो गया था। उसे लगा कि उसकी सजा पूरी हो गई है और अब वह अपनी जिंदगी फिर से जी पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने 10 साल पहले जो जख्म दिए थे उनका बदला अभी बाकी था। लवप्रीत सिंह, उस बच्ची का भाई जिसने ओंकार की दरिंदगी देखी थी, अब 20 साल का जवान हो चुका था। उसने अपने परिवार को बर्बाद होते देखा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन का और पिता का बदला लेना। लवप्रीत, जो उस घटना के समय केवल 10 साल का था, अपने परिवार की बर्बादी को अपनी आंखों के सामने देखता रहा। उसने अपनी बहन और पिता को खो दिया और अपनी माँ को टूटते देखा। वो अपने परिवार के टूटने का गवाह बना और यही वह आग थी जिसने उसे 10 साल तक अपने भीतर बदले की भावना के साथ जीने पर मजबूर किया। 28 अगस्त 2024 की रात लवप्रीत ने मौके का फायदा उठाकर अपने साथियों के साथ तेज धार हथियार से ओंकार सिंह की हत्या कर दी। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, रेप एंड पॉक्सो। तब ओंकार को वही खत्म कर दिया जहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। हत्या के मामले में मृतक ओंकार सिंह के बेटे सरवन सिंह के बयान पर 16-17 साल ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਰੇਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋ, लवप्रीत उस कुड़ी दा छोटा भाई है। यह सब समाज के सामने कई सवाल खड़े करता है। क्या एक भाई का बदला लेना
जायज़ था या इसे कानून को ही तय करना चाहिए था? आप हमें कमेंट में बताइए। जाते जाते मैं आपसे एक अनुरोध हूँ कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे ये लड़का का कोई संबंध नहीं है इस क्राइम से। यह क्राइम हुई है और ये कपूरथला में है, पर इसका कोई मेल नहीं है। इंस्टाग्राम क्रिएटर है, ये अपनी रील क्रिएट करता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।